जब आपको कारण नहीं पता हो, जब आपको रीजन नहीं पता हो, जब आपको उसके पीछे का तथ्य नहीं पता कि भाई ऐसा क्यों खराब हो गया, सब बहुत अच्छा था, अचानक कोई चीज आई है, अदृश्य रूप में आई है, कोई छल है, कोई प्रपंच है, कोई तंत्र है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कुछ किया कराया है, कुछ किसी ने समझा दिया है, किसी ने मति भ्रम कर दिया है, किसी ने विवेक चेंज कर दिया है, जब आपको कारण नहीं पता हो। जायफल में हल्दी लगा करके यहां दबा देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्रेम का संयोग बनने लगता है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या के समाधान का नाम है। यहाँ पिछले 20-21 सालों से लगातार लोगों की मदद की जा रही है और अभी तक जो लोग लाभान्वित हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। हाँ, और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है क्योंकि गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जा रहा है। विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि रिश्तों के और संबंधों की बात है। दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, जितने भी विवाद हैं, जितने भी फसाद हैं, वो सब प्रेम के अभाव की वजह से हैं। जीवन में प्यार का अभाव है तो झगड़ों का प्रभाव है। जीवन में प्रेम का अभाव आपको बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। जीवन में प्रेम का अभाव आपके रूप में, सुंदरता में, चिंतन में, सोच में, जागृति में हर एक जगह पर काम करता है। आप ध्यान योग समाज की बात करें, आप प्रवचन की बात करें, आप सत्संग की बात करें, आप जीवन जीने की बात करें, आप जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करें, बिना प्रेम के कुछ भी संभव नहीं है। प्रेम है तो तुम हो, प्रेम नहीं तो तुम ही नहीं तो कुछ और कैसे होगा। दृष्टा तो चाहिए कोई। क्रिया, कर्म, कार्य, विशेष सब संभव है कब? जब तुम स्वयं जिंदा हो तब। यहां आपको जीवान्वित किया जाता है। जायफल में हल्दी लगा करके यहां दबा देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्रेम का संयोग बनने लगता है। बृहस्पति का वो बल आपको मिलता है इसमें जिस बल के अभाव की वजह से जीवन में सब अस्त व्यस्त होने लगता है। जब आपको कारण नहीं पता हो, जब आपको रीजन नहीं पता हो, जब आपको उसके पीछे का तथ्य नहीं पता कि भाई ऐसा क्यों खराब हो गया, सब बहुत अच्छा था, अचानक कोई चीज आई है, अदृश्य रूप में आई है, कोई छल है, कोई प्रपंच है, कोई तंत्र है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कुछ किया कराया है, कुछ किसी ने समझा दिया है, किसी ने मति भ्रम कर दिया है, किसी ने विवेक चेंज कर दिया है। जब आपको कारण नहीं पता हो, कारण पता भी हो तो भी करने में नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कारण नहीं पता है तो ये बड़ा कारगर उपाय है। इस उपाय में अपनी शक्ति है, इस उपाय में सामर्थ्य है, इस उपाय की अपनी एक महती कृपा है। इस उपाय में ग्रहों का फल तो मिल ही रहा है, साथ में मंत्र का, क्रिया का, व्यवस्था का, साधन का फल मिल रहा है। इसमें साधना का बल है। ये प्रयोग एक औषधि को हम लोग वनस्पति तंत्र नाम से कुछ पुस्तकें हैं, प्राचीन पुस्तकें, उसमें पढ़ते हैं कि भगवान ने बहुत सारी चीजों को एज वेल एज आपके लाभ के लिए बनाया है। जैसे तुलसी का पत्ता, माता तुलसी की कृपा ऐसी अद्भुत है, ऐसी अनुकरणीय है कि आप किसी भी रूप में उसे बेनिफिट ले सकते हैं। वनस्पति तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो भगवान ने, ईश्वर ने एज वेल एज मानव के कल्याणार्थ बनाया है।
जैसे तुलसी का पत्ता, माता तुलसी की कृपा अद्भुत है। दूध में डालें, चाय में डालें, पानी में डालें, ऐसे ही खाएं, वैसे जैसे भी प्रयोग कर लें वो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये इंसान ने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया है। जुरांकुश का पत्ता, ऐसे कितनी ही औषधियां हैं। रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का अस्त्र कहलाता है, भगवान शिव का प्रतीक है। कितनी ही ऐसी चीजें हैं वनस्पति में जो सीधा भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने मानव कल्याण के लिए बनाई है। वैसी ही जायफल है। जायफल अपने आप में औषधि तो ही है, वनस्पति के आधार पर यह तंत्र में प्रयोग होने वाली बहुत बड़ी औषधि है, बड़ी सामग्री है। आज वही सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। इस प्रकार से इसे जमीन में दबा देने से आपका अपना सर्वांगीय विकास होता है। प्रेम तो मिलता ही है, रिश्ता तो सुधरता ही है, संबंधों में तो मधुरता आती ही है, लेकिन घर में वैभव संपदा और बड़े सारे सुख बढ़ जाते हैं। वो सारी की सारी गाथा आपको आज बता रहा हूं। सीधा उपाय को लेकर के चलेंगे। उसके पहले एक वॉइस मैसेज आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आपका आशीर्वाद से मेरा सब काम हो रहा है। मैं पति से, ससुराल वाला से बहुत परेशान थी। जब से मैं गुरुजी के आश्रम से जुड़ी हूँ तब से मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा हमारे ऊपर, मेरे घर परिवार के ऊपर। धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए, बहुत आनंदित रहिए, बहुत दिव्य रहिए और खूब अच्छा जीवन जिए, अच्छी चीजें आपको प्राप्त हो और खूब खुशियां मिले, ऐसा आशीर्वाद। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। अब बात कर रहे हैं जायफल की। जायफल अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है। परमात्मा के द्वारा ये वनस्पति तंत्र है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, परमात्मा ने स्वयं पैदा किया है इसको, और ये आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। कहते हैं जायफल ऐसे ही किसी बच्चे के गले में बांध दिया जाए तो उसे नजर नहीं लगती। जायफल घोट कर पिलाया जाए तो लू, बयार, क्रोध, एंजाइटी, गर्मी, सर्दी, दुनिया भर के रोग समाप्त हो जाते हैं। जायफल कहते हैं कि कुछ दिनों तक अपने पास रख करके जिसको भी खिलाया पिलाया जाए वो व्यक्ति आपके अनुकूल होने लग जाता है। जायफल में अनेकों प्रकार के फल हैं। आज आपको अद्भुत बात बता रहा हूं। जायफल को करना क्या है कि रात्रि में जब इसे प्रयोग करना हो उसके एक दिन पहले इसे पंच स्नान करा लें। पंच स्नान मतलब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीजों से स्नान करा के इसे अभिमंत्रित कर लें। अपने बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से बार बार स्पर्श कर करके इसे कहें, हे जायफल, मैं तुम्हें जागृत कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि मेरा ये अमुक अमुक काम हो जाए। ऐसा 5 से 7 बार आपको कहना है और इसे किसी भी पीले कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है, ताकि ये आपके अंदर की नकारात्मकता को अपने अंदर भर ले। अब आपको करना क्या है, सवेरे इसको शहद में डुबोकर और ऊपर से हल्दी में डाल दीजिए। एक बर्तन में शहद रखिए, एक में हल्दी रखिए, पहले शहद में डाल दीजिए, वहां से निकालिए हल्दी में डाल दीजिए और खूब ओत-पोत होने दीजिए। उसके बाद उसी कपड़े में फिर से बांधकर इसे कहीं भी जमीन में दबा दीजिए। ये काम आप मंगलवार और गुरुवार कर सकते हैं। अन्य किसी भी दिन में करें तो कोई ऐसा नुकसान नहीं, शनिवार छोड़ करके। ये उपाय और ये तरीका, ये तकनीक, ये सिस्टम, ये व्यवस्था ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जिस भी कारण से तुम सबसे ज्यादा दुखी हो
वो सारे के सारे कारण समाप्त हो जाएंगे और बेहतर होगा, सब आपके अनुकूल हो जाएगा। मन से करिएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। खूब खुश रहना, खूब मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना खूब ख्याल रखो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, रोना मत, परेशान मत हो, और उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना, निगेटिव होने की एकदम जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा हो सके तुम ठीक रहने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन को ठीक रखने की पूरी व्यवस्थाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114